गोपाल एक गरीब किसान था। वो ठेके पर जमींदारों की जमीन पर खेती करता था। गोपाल भले ही गरीब था, लेकिन वो बहुत ईमानदार और दयालु था। ऐसे ही एक दिन गोपाल एक पेड़ की छांव में बैठकर खाना खा रहा था। तभी उसके सामने एक गाय आ जाती है, जो कि बड़े ही ध्यान से गोपाल को देख रही थी। गाय को देख गोपाल को उस पे तरस आ जाता है, क्योंकि गाय की पीठ पर घाव था। उस जाता है। अरे ये क्या, इस बेचारी के पीठ पर तो घाव है। न जाने कितना दर्द हो रहा होगा इस बेजुबान जानवर को। एक काम करता हूँ, अपने गमछे से इसके घाव को ढक देता हूँ। इसे देखकर लग रहा है कि ये बेचारी भूखी भी है। न जाने कौन है इसका मालिक। अरे भला जानवर के प्रति कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। ये बेचारी तो कुछ बोल भी नहीं सकती। गोपाल अपने गमछे से गाय के घाव को ढक देता है और उसे अपनी रोटी खाने को देता है। खा ले मेरी बच्ची, बहुत भूखी है ना तू। अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना, तेरे साथ अभी घर जाकर तेरे इस घाव पर मरहम पट्टी करूंगा और तुझे खूब सारा खाना दूंगा। जब तक तेरा मालिक तुझे लेने नहीं आता, तब तक तू मेरे साथ मेरे घर पर ही रहेगी। गाय बहुत भूखी थी। वो गोपाल की सारी रोटी खा जाती है। गोपाल उस गाय को लेकर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी सीमा से बोलता है। अरे सीमा, ये देखो, हमारे घर का नया सदस्य है। तुम्हें इसकी खूब अच्छे से सेवा पानी करनी है। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए इनकी खातिरदारी में। क्यों जी, कहाँ से ले आए तुम इस गाय को? अरे सीमा, मुझे नहीं पता ये गाय कहाँ से आई है और किसकी है। बस मुझे इतना मालूम है कि ये दर्द में जब तड़प रही थी तब मेरे सामने खड़ी थी। अब जब तक इसका मालिक खुद इसे लेने नहीं आता, तब तक ये हमारे साथ ही रहेगी। अच्छा, कोई बात नहीं। सही है, बहुत दर्द हो रहा होगा इस बेचारी को। हाँ, तुम एक काम करो, इसका ध्यान रखो। मैं जल्दी से वैद्य जी से इसके घाव की दवाई लेकर आता हूँ। ऐसे ही अब दोनों पति पत्नी उस अनजान गाय को अपने घर में रख लेते हैं। गोपाल अपनी गाय को मीना कहकर पुकारता था। ऐसे ही 2 दिन तक गोपाल गाय की देख रेख में ही रह जाता है और वो किसानी करने के लिए नहीं जा पाता। 2 दिन बाद जब वो किसानी करने के लिए जमींदार के पास जाता है, तो जमींदार गोपाल से कहता है। क्यों रे गोपाल, 2 दिन से कहाँ था तू? गोपाल परेशान और उदास होकर अपने साइकिल से घर की ओर आ रहा था। तभी रास्ते में अचानक से एक बैल गोपाल की साइकिल से टकरा जाता है। गोपाल जमीन पर गिर जाता है और वो तुरंत उठकर बैल के पास जाता है और बैल को ऊपर से नीचे अच्छे से देखने लगता है। माफ करना बैल, गलती से तुम मेरे साइकिल के आगे आ गए। तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? भगवान मुझे माफ कर देना। बेचारा ये तो बेजुबान जानवर है। ये तो अपनी तकलीफ किसी को भी बता नहीं सकता। तभी गोपाल देखता है कि बैल के पैर से खून निकल रहा है। ये देखकर गोपाल घबरा जाता है और तुरंत उस बैल को अपने घर ले आता है। घर ले आने के बाद गोपाल पास के ही वैद्य जी को अपने घर पर बुला लेता है। वो बैल के पैर में मरहम पट्टी कर देते हैं और गोपाल से कहते हैं। इस तरह से फालतू पैसे ऐसे जानवरों के ऊपर उड़ाते रहे तो एक ना एक दिन तुम्हारा दिवालिया निकल जाएगा। दाने दाने को मोहताज हो जाओगे। बैल तुम्हारे काम नहीं आने वाले। इतना बोलकर वैद्य वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर में गोपाल बैल को अपनी गाय मीना के साथ एक ही खूंटे में बांध देता है। ऐसे ही अगली सुबह गोपाल अपनी गौशाला में जाता है और साफ सफाई करता है। तभी वो देखता है कि गाय और बैल दोनों ने मिलकर पूरे गौशाला में सोने के गोबर दिए हैं। ये देखकर गोपाल हैरान हो जाता है और वो अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। तभी वहां भागते हुए गोपाल की पत्नी आती है। अरे क्या हुआ है, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अरे सीमा, ये देखो, सोने का गोबर। अरे ये क्या, सोने का गोबर? ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों जादुई गाय और बैल है? सीमा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर ये सब क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं? दोनों पति पत्नी आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि जादुई गाय और बैल दोनों गोपाल और सीमा से किया करते। देखते ही देखते गांव में अब दोनों पति पत्नी का खूब नाम चलता था। ये सब देखकर गांव के जमींदार को गोपाल से जलन होने लगती है। वो किसी भी कीमत पर गोपाल का सब कुछ बर्बाद करना चाहता था। ये 2 कौड़ी का इंसान मेरे पास पहले किसानी किया करता था और आज ये गरीब और बेसहारा लोगों की मदद कर रहा है। जहां लोग पहले मुझे इस गांव में सबसे अमीर समझते थे, आज वो सब गोपाल और उसकी पत्नी को ये दर्जा दे रहे हैं।
कुछ तो बात है।